students, again welcome to my class. Today we are going to solve remaining question of this exercise 8.1. So let's begin with question number 8. If 3 cot A is equal to 4 and check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A और नॉट. हमें बताना है कि अगर 3 cot A is equal to 4 है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं या नहीं, हमें ये यहाँ इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है. तो चलिए यहाँ देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है आपको, दिया क्या हुआ है, गिवन 3 cot A इज इक्वल टू 4. इट मीन्स हम cot A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4/3. cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot होता है रेसिप्रोकल किसका, tan का. तो tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इट मीन्स 4/3. तो क्या हो जाएगा आपके पास, बेस हो जाएगा आपके पास 4, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास 3, हाइपोटेनियस यहाँ हमें मालूम नहीं है. तो हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना होगा, तो हम किस थ्योरम से फाइंड करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर. हाइपोटेनियस है आपके पास, हाइपोटेनियस हमें निकालना है. परपेंडिकुलर है 3 एंड बेस है 4. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25. तो रूट ओवर 25, वैल्यू ऑफ h इज 5. देखिए परपेंडिकुलर है यहाँ 3, बेस 4 एंड हाइपोटेनियस 5. देखिए हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट, है ना. तो देखिए यहाँ पर हमें सब क्या निकालना होगा, tan A, cos A और sin A. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं sin A, देन cos A एंड tan A. साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5, बेस 4, हाइपोटेनियस 5, परपेंडिकुलर 3 एंड बेस 4. तो ये तीनों हमने निकाल लिया है, तीनों रेशियो, tan A, cos A एंड sin A. तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A. 1 tan की वैल्यू क्या है, 3/4, तो 3/4 होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर. 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16, 1/1 9/16. अब देखिए हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा 16 माइनस 9 एंड 16 प्लस 9. 16 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 7/16 एंड 16 प्लस 9 25/16. से लिख सकते हैं 7/16 एंड 16/25. 16 से 16 कैंसिल, 7/25. अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा सॉल्व, हम राइट हैंड साइड लेंगे. राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A. cos स्क्वायर A, cos की वैल्यू क्या है 4/5 एंड साइन की वैल्यू है 3/5 होल स्क्वायर. 4 16 5 25, 9/25 25, 16 माइनस 9 7/25. देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहे हैं आपके, इक्वल. तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B. यहाँ देखिए हमें डायग्राम बनाना होगा. तो यहाँ दिया हुआ है कि ABC में कौन सा एंगल 90 डिग्री है, B. तो हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया B हमारा 90 डिग्री. अब आप यहाँ A दे सकते हैं और यहाँ C. देखिए आपको क्या दिया हुआ है, देन
tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C एंड cos A cos C माइनस sin A sin C। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिखते हैं हम, गिवन tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 मीन्स परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 1 एंड बेस हो जाएगा आपके पास √3। हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ जाएगा आपका, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर है 1 एंड बेस √3 स्क्वायर, 1 प्लस √3 स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4, √4 h इज इक्वल टू √4 h इज इक्वल टू 2। इट मीन्स हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2। तो देखिए आपको परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो चलिए यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन। देखिए यहाँ पर आपको किस किस की ज़रूरत है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो पहले आप इसे फाइंड कर लीजिए। तो साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। देखिए हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना था। ट्राइंगल बी पर यहाँ 90 डिग्री था। यहाँ हम बिना फिगर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ए देखिए हमने ले लिया। यहाँ हमारा फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए एंगल ए के थ्रू अगर हम एंगल ए लेते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा। देखिए अभी हमने tan ए की वैल्यू दी हुई थी आपको, तो ए के थ्रू हमने लिया था, तो हमारा परपेंडिकुलर था 1 और बेस क्या था √3। तो यहाँ ए के थ्रू परपेंडिकुलर ये हुआ, इट मीन्स 1 वैल्यू इसकी होगी और √3 की वैल्यू ये होगी और 2 होगा हमारा हाइपोटेनियस। अब देखिए अब ए के थ्रू ही हम साइन ए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपके ए के थ्रू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास 1, हाइपोटेनियस हो जाएगा 2 एंड ए के थ्रू बेस क्या हो जाएगा आपके पास √3 एंड हाइपोटेनियस होगा 2 साइन सी। अब देखिए एंगल हमारा चेंज हो गया है, तो सी की अपोजिट साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। तो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी 2 एंड बेस की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो ये हमने चारों वैल्यू निकाल ली है। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो देखिए साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस सी की वैल्यू है यहाँ पर 1/2, कॉस ए √3/2 एंड साइन सी अगेन √3/2। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, √3 × √3 3, 2 2 ज़ा 4। 4 हमने एलसीएम लिया तो 1 + 3 इट मीन्स 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज 1। सेकेंड क्वेश्चन, cos A cos C minus sin A sin C। cos A, value of cos A is √3/2, cos C is 1/2, sin A 1/2 and sin C √3/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × 1 √3, 2 2 ज़ा 4, √3/4। सेम वैल्यू है, साइन अलग अलग है तो कैंसिल, आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो देखिए यहाँ पर भी हमें डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपका कौन सा एंगल राइट एंगल है Q। तो ये हमने बना लिया Q, यहाँ हम देते हैं PQR, ठीक है। PR + QR इट मीन्स PR और ये साइड और इस साइड की वैल्यू का सम कितना है 25 एंड PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं PQ 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। हमें साइन, cos एंड tan P की क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन गिवन से। गिवन इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री और क्या दिया हुआ है आपके पास PR + QR इज इक्वल टू 25
सेंटीमीटर, इसे दिया हमने इक्वेशन 1 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। चलिए देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा थ्योरम यूज़ होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम सॉल्व यहीं से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा आपका, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ हम एंगल, अभी आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस तो आपका पी आर ही होगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं तो हम यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर एंड बेस हम ले रहे हैं क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब क्या हो जाएगा आपके पास पी आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू किसकी दी हुई है, तो देखिए वैल्यू सिर्फ ओनली दी हुई है पी क्यू की 5 है ना, तो हमने यहाँ पर पी आर एज इट इज़ लिखे रहने देंगे। यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। हम इसे ट्रांसपोज करके लेकर आएंगे तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। देखिए आपके पास यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। देखिए आपके पास क्वेश्चन में पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 25, तो हमने यहाँ पुट किया इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25 अपॉन 25, ये कैंसिल होगा तो आएगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। इसे दिया हमने इक्वेशन 2। देखिए आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या थी 25 एंड पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू क्या है 1। एलिमिनेशन मेथड से इसे हम क्या करेंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पी आर 26, पी आर इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, पी आर इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 13। अब हम इसे इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन 1, तो हमने यहाँ रखा अभी पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना दिया था 25 एंड पी आर की वैल्यू आई है 13, तो 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 12। तो ये आ गई देखिए आपके पी आर की भी वैल्यू क्यू आर की वैल्यू है ना। यहाँ पर आपको पी क्यू की वैल्यू दी थी 5, अब देखिए पी आर की वैल्यू हो गई है 13 एंड क्यू आर की वैल्यू क्या है आपके पास 12। और आपको फाइंड क्या करना है, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी फाइंड करना है। तो देखिए साइन पी का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos p बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो साइन p परपेंडिकुलर यहाँ क्या होगा, देखिए एंगल p के थ्रू कर रहे हैं तो अपोजिट साइड, इट मीन्स क्यू आर आपकी क्या होगी परपेंडिकुलर और पी क्यू आपकी क्या होगी बेस, और हाइपोटेनियस तो दोनों के लिए ही क्या है पी आर। तो देखिए परपेंडिकुलर इट मीन्स क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब हमें वैल्यू ओनली पुट करनी है, तो क्यू आर की वैल्यू है 12 अपॉन 13, यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन 13 एंड क्यू आर अपॉन पी आर तो 12 अपॉन 5।